May I submit your lordship? हाँ, अरे हम आपको सुनने के लिए तो बैठे हैं। No, 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 my lord. सुबह से तो कोई वकील साहब आए नहीं, आप पहले तो आदमी इसको सुना रहे हो। इसमें एक धातु की बुलेट प्राप्त हुई जिसे अरे यहाँ बुलेट से नहीं, अभी 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 बुलेट पे मत उलझिए, पहले कट्टे पर आइए। 2 कट्टे जब्त हुए, डॉक्टर की रिपोर्ट पर आ जाइए, बहुत सिंपल है। नहीं ये पूरी क्रिमिनल लॉ जो है ना बड़ी मैथमेटिकल है, बट आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, इट इज वेरी गुड, बट लेट अस कम टू द एविडेंस ऑफ डॉक्टर। यस योर लॉर्डशिप। वो तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मरने के बाद कल को हमारे केस खारिज हो जाए तो आप बोलता दीजिएगा बाहर जाकर नो नो कि वो जज साहब ने ऐसा किया था। आपने है। बहुत अच्छी बहस करी है, इस बात के लिए आपका साधुवाद। Your lordship, conviction under section 302 RI for life, your lordship. जी Under section 25 1 1BA Arms Act, your lordship, RI for 2 years. जी And under section 27 Arms Act, जी RI for 3 years. जी Admittedly, your lordship, in this case, 2 eyewitnesses are there. जी Both ये have वाला अलाउड हुआ है। both have turned hostile. hostile. The seizure witness turned hostile. जी Prior to examination in the court, IO died. Now, my conviction is only based on the postmortem report and the evidence of doctor and recovery of weapon. पैरा 3 पढ़िए प्लीज। My lord, your lordship. स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि डॉक्टर रोशन द्विवेदी जिला अस्पताल छतरपुर ने दिनांक 14/9/23 को 10:10 PM पर प्रभारी पुलिस चौकी जिला अस्पताल छतरपुर को इस आशय की सूचना प्रेषित की कि एक व्यक्ति को मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय छतरपुर लाया गया है, जिसको बंदूक की गोली लगना बताया गया है, जिसका नाम गहूर खान, उम्र 55 वर्ष, सो एंड सो, सिटी कोतवाली छतरपुर यहाँ से पढ़ लीजिए। दिनांक 2/9/23 को उसके ससुर जहूर खान सतना जेल से पैरोल पर आए थे। आज दिनांक 14/9/23 को रात करीब 10:30 बजे उनके घर के पास रहने वाले जमील मामू ने उसे फोन लगाकर बताया कि उसके ससुर जहूर खान को बेनीगंज मोहल्ले के शेख इसाक ने कट्टे से गोली मार दी है, जिनको गोलू अपने साथियों के साथ जिला अस्पताल छतरपुर ले गए हैं। जब वह छतरपुर जिला अस्पताल पहुंची तो उसके ससुर जहूर के दोस्तों नियामत खान और मोहम्मद आसिफ उर्फ राजा खान ने उसे बताया कि वो दोनों जहूर खान के साथ छन्नी अनुरागी निवासी बीड़ी कॉलोनी के घर से अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर बेनीगंज मोहल्ले लौट रहे थे। लगभग 10 बजे जनहित दर्शन प्रेस बेनीगंज मोहल्ला में अयूब भाई के घर के पास वे तीनों बाथरूम करने के लिए रुके। तभी काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल से वहां पर शेख इसाक आया, मोटरसाइकिल वहीं खड़ी कर दी, एक अद्दी निकाली और दोस्त जहूर खान से बोला कि उसके भाई वसीम को मारा है, आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह कहते हुए शेख इसाक ने हाथ में लिए कट्टे से जान से मारने की नीयत से जहूर खान के सीने और पेट में गोली मार दी, जिससे जहूर वहीं गिर गया। डर के कारण वे दोनों वहां से भाग गए और जहूर के भतीजे गोलू खान और उनके मोहल्ले में घटना के बारे में बताकर गोलू के साथ जिला अस्पताल ले आए। उससे जिला अस्पताल में जानकारी प्राप्त हुई कि उसके ससुर जहूर खान के सीने और पेट में गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गए, जिनकी जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई है। शेख इसाक पहले भी उसके पति और ससुर को जान से मारने की धमकी दे चुका है। आज शाम लगभग 7:50 बजे उसके ससुर जहूर खान ने उसके मोबाइल नंबर से उसकी मां फरीदा खान के मोबाइल नंबर ठीक पर है, आपकी बात कंप्लीट हो गई जी। अब इसमें जो मेन विटनेसेस हैं, एक जमील मामू है, एक नियामत खान साहब हैं, एक मोहम्मद आसिफ है। ठीक है, आसिफ है ना, 3 लोग साथ में थे ना, मोहम्मद आसिफ, नियामत खान और जहूर साहब। ठीक है, जमील मामू ने तो सूचना दी थी फोन पर, वो सूचना करता है। ठीक है जी। हाँ, पीडब्ल्यू क्या क्या है इनके थोड़ा बता। नियामतुल्लाह PW1, नियामतुल्लाह PW1 योर लॉर्ड्स, हाँ, एंड रशीद आई विटनेस PW3। रसीद कहाँ से आ गया उसका 2 नाम है उसके, मोहम्मद आसिफ के? राशिद मोहम्मद है नाम। अरे भाई, ऊपर जो आपने स्टोरी पढ़ी जी। उसके मुताबिक जमील मामू ने फोन लगाकर बताया कि उसके ससुर जहूर खान को जो है गोली मार दी। उसके बाद जब वो छतरपुर जिला अस्पताल पहुंची तो उसके ससुर जहूर के दोस्तों नयामत खान और मोहम्मद आसिफ, आशिफ लिखा हुआ है, उर्फ राजा खान ने उसे बताया कि वे दोनों जहूर खान के साथ छन्नी अनुरागी निवासी बीडी कॉलोनी के घर से अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर बेनीगंज मोहल्ले लौट रहे थे। लगभग 10 बजे जनहित दर्शन प्रेस बेनीगंज मोहल्ले में अयूब भाई के घर के पास वे तीनों बाथरूम करने रुके, तभी काले रंग की पर्सन, तो द पर्सन्स हु वर प्रेजेंट वर मोहम्मद आशिफ एलियस राजा, राशिद मोहम्मद उर्फ राजा है, सॉरी PW3। नहीं लेकिन यहाँ तो जो नाम आ रहा है या तो बाबू लिख रहा है ये ऑर्डर, ऊपर भी गहूर खान और जहूर खान हो गए, गलत हुआ सर, या तो बाबू को बोल दिया गया है फैक्ट्स लिखने के लिए। टाइपिंग एरर है साहब, टाइपिंग एरर नहीं है ये। कौन है ये?
तो बाबू से लिखवा रहे हैं, इतना कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो जाएगा? नाम आई विटनेस कौन कौन से बताया आपने? एक क़यामत खान है, PW1 और PW3। PW3 बता रहे हैं, बट PW3 का नाम नहीं है इसमें। प्रोसिक्यूशन स्टोरी में जो नाम आ रहा है वो आ रहा है मोहम्मद आसिफ एलियस राजा खान, और ये एग्जामिन करा रहे हैं राशिद को, राशिद मोहम्मद उर्फ राजा। राशिद मोहम्मद को। ऐसा थोड़ा ना होता है। नेमतुल्लाह तो हॉस्टाइल है। हाँ हॉस्टाइल, वो तो आपने बता दिया कि दोनों आई विटनेस हॉस्टाइल है और सीजर के विटनेस भी हॉस्टाइल है। यही दोनों सीजर है मेरे ख्याल से। हाँ, ये सब दोनों कन्विक्शन के जो कन्विक्शन हुआ है डॉक्टर की एविडेंस के ऊपर, और आईओ की तो मृत्यु हो गई थी ड्यूरिंग ट्रायल। दूसरे को एग्जामिन किया है, दूसरे तो को उसकी examine हैंडराइटिंग को पहचानता था। हाँ, और गुलबस बाने का इतना माना है, रिकवरी किससे है? आम की, आर्म्स की रिकवरी है इनसे। और आर्म की रिकवरी हमसे बता आपसे है ना? जी। उसके बाद में फिर आर्म्स मुहर्रिर की रिपोर्ट होगी ना, यस योर वो क्या कहती है? गोली चलना बताया उसने। उससे चलना बताया है। तो फिर विश्राम करें और क्या है। मतलब मैं सबमिट योर लॉर्डशिप। हाँ, अरे हम आपको सुनने के लिए तो बैठे हैं। नो 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 सुबह से तो कोई वकील साहब आए नहीं, आप पहले तो आदमी इसको सुना रहे हो। मतलब in this case the seizure admittedly seizure was made on 15/9/23. 15/9, Date are relevant your lordship. 15/9/20, 23. हाँ। FSL draft was sent 16/11/23. 26/11/23 your lordship. FSL ड्राफ्ट। Yes your lordship. अच्छा And same was issued in FSL on 28/11/23. जी। Now my lord, in this case as per recovery जी। your lordship, from first place of incident certain recoveries were made my lord. जी। P3 your lordship. Exhibit P3। Exhibit P3 lordship, in next page हाँ the seizure made from the place of incident, हाँ। एक अदद लोहे का देसी कट्टा जी। जिसके बट में दोनों तरफ लकड़ी की प्लेटें लगी है, 2 टाकू से कसी है, ऊपरी हिस्से में लोहे का हैमर व नाल के पास 4 साइड की नोक है, निचले हिस्से में लोहे का ओपनिंग केप और ट्रिगर है। दैट इज वन कट्टा रिकवर फ्रॉम प्लेस ऑफ इंसिडेंट। नाउ सेकंड मैलट, कट्टे को सावधानी से अनलोड करने पर कट्टे के बैरल में 375 बोर का कारतूस लगा है, जिस पर फायरिंग पिन के चोट का निशान है, परंतु राउंड फायर नहीं, मिस फायर ही हुआ है, जिसके मौके पर जिसके पेंदे पर मौके पर KFOM लिखा है। एक कीमती सोइंसो घटना स्थल पर मौजूद सीसी टीवी रोड खून आलूदा, नॉट रिलेवेंट सीसी। नाउ लास्ट मैलट, घटना स्थल पर मिले 2 खाकी कोका एक प्लास्टिक की डिब्बी में बंद किया, और उसके ऊपर घटना स्थल पर मिली एक फायर बुलेट। दो नहीं है, 2 है। घटना स्थल पर मिली एक फायर बुलेट है योर लॉर्डशिप, एक और 2 एम्प्टी कारतूस है नीचे। घटना 6 नंबर पे मिले 2 खाली खोखा। हाँ ठीक है। नाउ 3 आर्टिकल सीज फ्रॉम प्लेस ऑफ इंसिडेंट। जी जी। नाउ फ्रॉम मी मैलट, हाँ फ्रॉम मी मैलट, दैट नेक्स्ट पेज माइट बी मैलट, हाँ एग्जिबिट P4 यस आरोपी से कट्टा, कारतूस व मोटरसाइकिल जब्त की। जी। नाउ योर लॉर्डशिप, एडमिटेडली आफ्टर more than 2 months हाँ। those articles were sent for forensic examination. क्या आपने पूछा क्या कि फॉरेंसिक से कि खुले मिले थे, बंद मिले थे, Malat, that is टेम्पर्ड थे? but I gone with the different defense malat. आप अपनी भी डिफेंस बताइए। Yes. बताइए। Malat, exhibit P35 kindly be seen. P35 FSL draft sent by the investigation officer dated 26/11/23. हाँ वो तो आपने बताया, और 28/11 मिला है। नहीं Malat, हाँ हाँ। the article shown in this draft is 13 P35 P35 हाँ 13 है। 13 है your lordship. हाँ। Now your lordship kindly appreciate report exhibit P38. यस हाँ मैं रीड में जी जी। पहले पेज पे देखें your lordship, हाँ। परीक्षण प्रतिवेदन, हाँ प्राप्त पैकेट एवं उन पर लगी सीलों का विवरण। जी। इस प्रकरण में 10 सील बिन पैकेट आरक्षक राजीव सिंह क्रमांक 100 थाना छतरपुर जिला छतरपुर द्वारा दिनांक 28/11/23 को प्राप्त हुए। जी। तो प्रोसिक्यूशन मैलट सेंट 13 आर्टिकल्स जी। एंड रिसीव बाय द ऑफिसर 10 आर्टिकल्स। जी। इसलिए 10 रिसीव हुए कि जो नीचे के 3 आर्टिकल्स हैं मैलट वो जो है आर्म्स मुहर्रिर से संबंधित नहीं है। they have to mention मैलट कि अरे that नहीं नहीं नहीं, ये
चलिए, वो आर्म्स मॉरल से संबंधित नहीं है ये। My lord, now हाँ, next ज्यादा my मदद lord. है। Packet, my lord, now comes to next packet A, your lordship. हाँ, The pistol they have marked A1. A1, Now third line, my lord. हाँ, इसमें धातु की एक बुलेट प्राप्त हुई है, यहाँ प्रदर्श EB1 चिन्हित किया है। जी, नाउ देर आफ्टर एफ इसमें 0.315 8 mm कैलेबर के दो कारतूस के खाली खोखे प्राप्त हुए हैं, जिन्हें यहाँ क्रमशः प्रदर्श EC1 EC2 चिन्हित किया है। जी। आई एम पॉइंटिंग आउट दिस माइनर E लेकिन and आपसे जो जब्ती है वो तो A2 की है। my lord, what had happened? 3 arms shown by the prosecution used in the commission of नहीं नहीं, offense. 2 arms. That's why I am pointing out. One katta siege at the place of incident. हाँ, 1 katta seized from you. You two. Now these article belong to third weapon. That's Third? I am pointing हाँ, out. बताइए। Yes, your lordship. जी। Your lordship is again kindly appreciate exhibit P35. P35, yes. एक सीलबंद पैकेट में 315 बोर का एक कारतूस मिसफायर है। हाँ। बी घटनास्थल से जब्त हुआ है, your lordship. हाँ, बी हाँ, 2 नंबर बता दो। भाई घटनास्थल से जो जब्त हुआ है वो A है, सीलबंद पैकेट में लोहे का एक देसी कट्टा, जी और उसके बाद में सीरियल नंबर 7 पर एक सीलबंद पैकेट में लोहे की एक 315 बोर की कट्टा नुमा अद्दी। जी यही जो है आर्टिकल H है, ये आर्टिकल G है, पैकेट G है। पीछे देखें कि एक सीलबंद प्लास्टिक की डिब्बी में घटनास्थल पर मिली एक फायर बुलेट, दैट इज ई। हाँ ठीक है, घटनास्थल में मिली, ठीक है। यस माय लॉर्ड। नाउ व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट, नहीं, आपने 3 हथियार बोले, पहले 3 हथियार तो क्लियर कर दीजिए। हाँ माय लॉर्ड 3 हथियार मैं क्लियर कर रहा हूँ लॉर्डशिप। ये ई मैंने बताया लॉर्डशिप, इसमें एक धातु की बुलेट प्राप्त हुई जिसे अरे यहाँ बुलेट से नहीं, अभी बुलेट पे मत उलझिए, पहले कट्टे पर आइए। 2 कट्टे जब्त हुए, एक घटनास्थल पे पड़ा हुआ मिला, एक अधिया जो है जहूर साहब से जब्त की गई। बटलर अपिलान से। हाँ हाँ, अपीलेंट जहूर साहब नहीं, बटलर साहब से। जी हाँ। और दो ही तो आर्म्स जब्त हुई है। दैट्स आई एम सबमिटिंग माय लॉर्ड। आपने कहा 3 आर्म्स जब्त। यस यस, 3 जब्त नहीं हुए, यूज्ड इन द क्राइम, व्हाट आई सबमिटिंग। कैसे मालूम पड़ेगा? माय लॉर्ड थर्ड का मैं बता रहा हूं। एडमिटेडली योर लॉर्डशिप 1 बुलेट and 2 empty cartridge seized from the place of incident. Your lordship seen that? ठीक है, Yes. ठीक है। Now E kindly EB1 से चिन्हित किया गया है उस बुलेट को, योर लॉर्डशिप। EB1, हाँ हाँ, और खाली खोखों को EC1 और EC2 चिन्हित किया गया है। ठीक है योर लॉर्डशिप। हाँ। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। हाँ। अभिमत पे, हाँ। उसी का अभिमत हाँ। नंबर 3, हाँ। EC1 EC2 EC3 हाँ। 0.315 8 mm कैलिबर से फायर हुए कारतूस के खोखे हैं। हाँ। EC1 EC2 को पिस्तौलिया A1 A2 सीज फ्रॉम प्लेस ऑफ इंसिडेंट, सीज फ्रॉम मी से फायर नहीं किया गया है। इन्हें 0.315 8 mm कैलिबर के कारतूस फायर किए जाने वाले किसी अन्य एक ही लूज चेंबर के फायर आर्म, देसी निर्मित फायर आर्म से फायर किया गया है। वेरी स्पेसिफिक रिपोर्ट योर लॉर्डशिप। नाउ नेक्स्ट, ब्रदर्स EC3 को पिस्तौल अधिया से फायर किया गया। A2 तो आपसे जब्त हुई, जो A2 आपसे जब्त हुई। माय लॉर्ड A2 में से A2 आपसे जब्त हुई है। थर्ड जो वेपन है ये इसमें यूज किया है। EC3 तो देख लें, EC3 क्या है? उससे एक बुलेट उसके शरीर से जो मिली थी, उसके शरीर से मिली जो Yes. बुलेट है वो आपके द्वारा फायर की गई है। आपसे जो जब्त किया गया उससे फायर की गई है, A2 से। तो बट माय सबमिशन, अरे अब डॉक्टर की रिपोर्ट से देखना पड़ेगा कि आपके द्वारा जो फायर की गई बुलेट EC3 उसके शरीर से पाई गई, वो मृत्यु का कारण बनी कि नहीं बनी? अब डॉक्टर की रिपोर्ट पर आ जाइए, बहुत सिंपल है। ये पूरी क्रिमिनल लॉ जो है ना, बड़ी मैथमेटिकल है। बट थर्ड वेपन इज यूज्ड अरे, दैट इज एडमिटेड फ्रॉम दिस, अरे ठीक है, बिकॉज़ द नाउ लेट अस रीड एविडेंस ऑफ द डॉक्टर। माय लॉर्ड, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, इट इज वेरी गुड, बट लेट अस कम टू द एविडेंस ऑफ डॉक्टर। यस योर लॉर्डशिप। द रिलेवेंट डॉक्टर इज PW16 डॉक्टर राजकुमार अवस्थी। हाँ, राजकुमार अवस्थी साहब को देखते हैं, पढ़िएगा। मृतक को आई चोटें इस प्रकार हैं। एंट्री वुंड, मृतक के सिर पर दाहिनी तरफ ऑक्सीपिटल रीजन में उपस्थित था, जिसका आकार 1.5 गुना
1 सेंटीमीटर ऑक्सीपिटल उनकी गहराई तक था, जिसकी ऑक्सीपिटल बोन फ्रैक्चर थी, जिसके किनारे अंदर की तरफ धसे हुए थे। दाहिने तरफ नीचे की ओर पोस्टीरियर टू इंटीरियर तथा एग्जिट उनकी साइड 1.5 गुना सेंटीमीटर थी, जिसके किनारे बाहर की ओर थे। इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ इंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ था। घाव के अंदर प्रो को डालने पर एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हाँ, बाएं तरफ की टेम्पोरल और मेस्टोरल की हड्डी टूटी हुई। मेस्टोराइट की हड्डी टूटी हुई थी। नाउ सेकंड योर लॉर्डशिप, एंट्री वुंड बाएं सब कोस्टल रीजन पर 1 गुना 1 सेंटीमीटर गुना एब्डोमल केविटी डीप तक थी, जिसका डायरेक्शन बाएं से दाहिनी तरफ ऊपर की ओर और पीछे से आगे की तरफ था। एग्जिट वुंड का आकार 3 गुना 3.5 सेंटीमीटर जो सीने में दाहिनी तरफ निप्पल के ऊपर पाया गया था। इसमें प्रोब डालने पर एंट्री और एग्जिट वुंड एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एंट्री इसके पहले जिस डॉक्टर ने सबसे पहले देखा था उसकी एविडेंस बताएं, कितने कितने एंट्री वुंड पाए थे उसने? क्योंकि ये तो जो जो बिकॉज इसको पढ़ने से Yeah. ऑफिस लगता है एज इफ देयर आर 3 एंट्री वुंड्स, बट लेट अस सी द एविडेंस ऑफ दैट डॉक्टर PW14 योर लॉर्डशिप, PW14, डॉक्टर रोशन द्विवेदी। नथिंग योर लॉर्डशिप। हाँ, बंदूक की गोली लगना बताया था। घटना जजेस बंगले के पीछे बेनीगंज मोहल्ला थाना सिटी कोतवाला की बताई थी। तो उक्त संबंध PW16 से क्या आया? PW 3 एंट्री वुंड थे क्या? 3 इसने नहीं, ऐसा नहीं लगता 3 एंट्री वुंड है। He is giving his report. He is not saying that there were 3 entry wounds. अभिमत, हमारे अभिमत मृतक की कारण शॉक था जो अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुआ था। आई चोट के कारण होता, चोटों के कारण नहीं, चोट के कारण होता। देयर वाज सिंगल, अभिमत में पढ़ लीजिएगा, फायर आर्म्स द्वारा आई चोट के कारण। 3 एंट्री वुंड होता, चोटों होता। छर्रे भी जाते ना। हाँ, तो वो फैल जाते हैं। हाँ तो फैल जाते हैं। एक ही बुलेट से हुआ है। एक ही बुलेट के छर्रे से तो 3 चोटें आ सर सकती सिर हैं। में और पेट में हाँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक मिनट रुक जाइए। 315 बोर की कट्टानुमा अद्दी से क्या चलता है? फायर आर्म्स और फायर आर्म तो इतना तो हम भी समझते हैं भाई। सर बुलेट्स निकलेंगी, बुलेट्स निकले। ठीक है, चादरें निकलेंगे ना। कट्टे में सर पैलेट्स एक ही सिंगल फायर आर्म भी रहता है। इस बारे में तो प्रशासन ने कुछ स्पष्ट ही नहीं किया। तो यही तो आपसे पूछ रहे हैं हम। फिर 38 में आते हैं, P38 में आते हैं, तो छर्रे वाली ही है। P38 से क्लियर है। वो कह रहे हैं बनियान में एक छेद और उसके आसपास कई सारे पिन होल छेद पाए गए। बट 3 इंजरीज आर देयर। हाँ, ठीक है, ठीक 3 है। इंजरीज। वो बाकी 2 मुलजिम ढूंढेंगे, वो पुलिस का काम है। 2 weapons are also different, not belongs to me. बट एक वेपन जो शरीर के अंदर से गोली पाई गई है, But that वो आपके द्वारा चलाई गई, but after आपके द्वारा सीज किए गए वेपन से मिलती है। after 2 months FSL drop was sent. भाई आपने कहाँ पूछा उससे कि ये पूछा ना ये लौट। बताइए ना, पढ़िए ना उसके एविडेंस। ये टेम्पर्ड कंडीशन में था, 2 महीने बाद भेजने से डिफीट हो जाएगा प्रोसिक्यूशन का केस। मतलब 38 पैरा में स्पेसिफिक पूछा है। कौन से पैरा, किसके उसी के PW19 PW19 के बताइएगा, क्या पूछा है PW19 के पैरा 18 में 38 में? आप पूछ देखते हैं। यह कहना गलत है कि चौथी लाइन से पढ़ रहा हूँ ये लॉर्ड। नहीं, ऊपर से पढ़ लीजिए। यह कहना गलत है कि प्रदर्श P2 प्रदर्श P3 प्रदर्श P4 की लिखावट अलग है। स्वतः कहा कि तीनों लिखावट एक है, केवल मेमोरेंडम वाले में पेन अलग है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श P2, 3 और 4 में उक्त निरीक्षक के हस्ताक्षर अलग अलग हस्तलिपि में है। यह सही है कि प्रदर्श P3 और 4 की जब्ती की कार्रवाई दिनांक 15/9/23 की है। यह सही है कि प्रदर्श P35 का FSL ड्राफ्ट दिनांक 24/11/23 को तैयार होना प्रकट है और उसकी जावक दिनांक 26/11/23 दर्शित है। यह सही है कि प्रदर्श P36 और 37 की माल जमा रसीद के अनुसार FSL सागर में इस प्रकरण का माल 28/11/23 को जमा होना प्रकट है। यह सही है कि रिकॉर्ड अनुसार माल जमाकर्ता आरक्षक राजेश सिंह के न्यायालय में कोई कथन नहीं हुई है। ठीक है। यह कहना गलत है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं कि 2 महीने तक प्रकरण का मुद्दे माल कहाँ रखे हैं। जी स्वतः कहा कि थाने में मालखाना में जब्ती उपरांत माल को रखा जाता है। जी। स्वतः कहा रोजनामचा में इसका उल्लेख भी है। यह सही है कि रोजनामचा प्रदर्श P32 और 33 मेरे समक्ष नहीं लिखा गया है। जी। नाउ ही हिमसेल्फ सेज कि रखा गया हो। नहीं, लेकिन इसमें ये कहाँ पूछा है आपने कि वो जो है टेम्पर्ड कंडीशन में भेजा गया था एंड इट वाज नॉट इंटैक्ट। वो तो रिपोर्ट में ही लिखा हुआ है कि सैंपल इंटैक्ट पाया गया P38 में। Subsequently he intact and we have very specific your lordship की the investigation officer demanded 5 लाख रुपीस।
वो तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मरने के बाद कल को हमारे केस खारिज हो जाए तो आप बोलता दीजिएगा बाहर जाकर नो नो कि जज आपका साहब ने तो ऐसा कोई किया नहीं, था। नहीं, आपका मतलब हमारी किसी बात का नहीं भी हो नहीं, रही, सर। हमारी बात नहीं हो रही है। We have specifically challenged all those things, Mala. And now one thing, both the eyewitnesses, including the हाँ, वो witness तो of ठीक है, तो ठीक देख लिया विटनेसेस। seizure and memorandum turn hostile, हाँ। they prove his handwriting, my lord, on the basis of the person who acquainted with the handwriting of the investigation officer. आईओ से कहाँ आया? But he is not the IU. हाँ ठीक है, उसने स्पेसिफिक कहा कि मैंने ना मेमोरेंडम की कार्रवाई आपने की, आपको जब्ती की कहना कार्रवाई चाहिए था ना कि ये सीजर मेमो फर्जी है, नहीं कहलवा पाए आप। सीजर प्रमाणित है, ठीक है। उसके बाद में जो P38 की रिपोर्ट है वो कहती है कि सीने से जो गोली प्राप्त की गई है 10वीं रिब के नीचे से EC3, वो आपके द्वारा दिए गए कट्टे से चलाई गई है। चलिए नहीं, अभी हमने क्या सर करना है? स्पेसिफिक एक दिया है कि आपने मिथ्या आरोपित आपने किया बहुत अच्छी बहस करी है, इस बात के लिए आपका साधुवाद, है। लेकिन रिलीफ नहीं मिल पाएगा। At present, some after some time. नहीं वो सब नहीं। श्री प्रमोद कुमार ठाकरे, आफ्टर आर्ग्यूइंग एट लेंथ and in view of report contained in exhibit P38 wherein it is mentioned that EC3 Withdrawing which money. was recovered from EC3 which was recovered from the body of the deceased was fired from the arm recovered from the possession of the appellant, that is article A2 raised for withdrawal of the IA. Accordingly it is dismissed as withdrawn.